सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सब पर अंधन का भंडार लुटा रही होंगी अपना। आज हम भक्ति में कुछ सिद्धांतों की बात करेंगे। जैसे हर चीज़ का एक नियम होता है, सबका सिद्धांत होता है, वैसे ही ये मुझे लगा कि भक्ति का भी कुछ सिद्धांत तो ज़रूर होता होगा। हम कैसे जाने कि हमारी भक्ति सही दिशा में चल रही है। जो मैंने समझी, जो मैंने जानी, तो मैंने सोची कि वो मैं आप लोगों से शेयर करूं, बताऊं और आपको भी पता चले, और हो सकता है कुछ आपको भी पता हो तो आप भी मुझे बता सकते हैं। भक्ति में कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जिनसे कि हम अब ये परख सकते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, मैं आपको ऐसी 5 बातें या 5 सिद्धांत बताऊंगी जिससे कि आपको भी पता चलेगा कि क्या हम भगवान को पाने की दिशा में सही जा रहे हैं, कहीं हम भटक तो नहीं रहे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। पहला सिद्धांत जो भक्ति का होता है वो होता है भगवान से प्रेम। जब आप किसी व्यक्ति से, बच्चे से, अपने घर के बच्चे से, किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उस आप चाहे कुछ भी करेंगे, दिन भर काम कहीं भी करेंगे, लेकिन उसका एक ध्यान आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता है। वो आपके जो माइंड में वो इंसान, वो व्यक्ति, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई भी हो, हमेशा उसका ध्यान आपको चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति से आपको उतना प्रेम है, लगाव है, जुड़ाव है, अटैचमेंट है। वही अटैचमेंट भगवान चाहते हैं कि, क्योंकि भगवान की नज़र में क्या है, भगवान की नज़र में तो बाकी सब चीज़ खिलौने हैं। रिश्ते नाते सब आपको खेलने के लिए दिए गए हैं, खेलो, सेवा भाव से सेवा करो, इसके बाद में छूटने हैं। वो जानते हैं कि असली जो साथ देने वाला हूँ वो मैं हूँ, तो मुझसे प्रेम करें। अगर आप भक्ति करते हैं तो सबसे पहला सिद्धांत है, आप हमेशा भगवान को अपने दिमाग में, हमेशा अपने दिल में रखिए। आप कुछ भी करें, आप भगवान को हमेशा सोचते रहिए, उनके बारे में सोचिए। बहुत बिजी हैं तो भी दिन भर में कुछ समय आप निकाल करके उनके लिए सोचिए। कुछ बना रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ ला रहे हैं, तो सबसे पहले भगवान को समर्पित कीजिए। ये होता है भक्ति में प्रेम। आपके साथ अच्छा हो रहा है वो भी भगवान से कहिए, आपके साथ बुरा हो रहा है वो भी भगवान से कहिए। ये होता है प्रेम। सिर्फ एक पूजा या दीपक या घंटी बजाने से या प्रसाद चढ़ाना, तो ये तो एक रिचुअल है जो कि हम लोग करते हैं, लेकिन वो प्रेम, वो भाव, जब आपके अंदर प्रेम का भाव आ जाता है तो ये सारी चीज़ें उसके बाद हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेकंड लेवल की हो जाती हैं। पहले यही भाव होता है कि आपको इतनी चिंता हो गई कि अगर आपने अपने भगवान को भोग नहीं लगाए हैं तो आप फिर भोग लगाएं चाहे नहीं लगाएं, भगवान उतने में ही खुश हो जाते हैं। ये होता है पहला सिद्धांत, आप भगवान से प्रेम करते हैं या नहीं करते। अब आप जो देखिएगा कितना प्रेम आप भगवान से करते हैं, और अगर आपको ऐसा महसूस नहीं होता है तो आप अपने इष्ट का नाम जाप करिए। धीरे धीरे आपको खुद ब खुद आपके इष्ट के प्रति प्रेम अपने आप हो जाएगा। दूसरा सिद्धांत ये होता है निस्वार्थ पूजा, निस्वार्थ भाव। आप जब अपने इष्ट से, आप जब अपने भगवान से प्रेम करते हैं तो आपका जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ होता है। जैसे आप जानते हैं भक्ति जो होती है वो निष्काम भक्ति होती है और सकाम भक्ति होती है। तो ज़्यादा जो फलदायी भक्ति होती है वो निष्काम, मतलब कि जिसमें कोई मतलब नहीं होता है, निस्वार्थ भक्ति। ऐसे ही निस्वार्थ भक्ति आप करिए। निस्वार्थ भक्ति का मतलब ये होता है कि आप ये मत सोचिए कि मैं भगवान की पूजा या पाठ कर रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ मिल ही जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता। अगर आप इस भूल में हैं तो मैं आपको बता दूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि अगर आप भगवान से प्रेम कर रहे हैं तो आप जो चीज़ पे हाथ रखेंगे वो चीज़ आपकी हो जाएगी। नहीं, आप अगर भगवान से निस्वार्थ प्रेम कर रहे हैं, निस्वार्थ भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान आपको वो देगा जो आपके लिए अच्छा होगा, भले वो आपको पसंद आए चाहे नहीं आए। जो आपके जीवन के लिए अच्छा होगा वो। तो ये उम्मीद मत लगा कि आप भगवान की पूजा करिए कि आज मैं 1 किलो लड्डू चढ़ा रहा हूँ तो कल मेरा ये काम हो जाएगा। नहीं, आप ये भावना अपने मन में रखिए कि मैं भगवान से इतना प्रेम करता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ या इतनी पूजा करती हूँ, तो भगवान ज़रूर मेरा ख्याल रखेंगे,
ज़रूर मुझे देखेंगे। ये होता है निस्वार्थ भाव से भगवान से जुड़ना, प्रेम करना, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ना बेटे का, ना बेटी का, ना पति का, ना पत्नी का, ना परिवार का। सबको उनके चरणों में सौंप करके आप बस निस्वार्थ भक्ति करें। तीसरा होता है एक भक्त होकर दूसरे भक्त को आदर और सम्मान से देखना। मतलब आप एक खुद भक्त हैं, आपको ज्ञान है। इस संसार में अज्ञानी कोई नहीं पैदा हुआ है। इस संसार में भगवान ने सबको ज्ञान देकर ही करे हैं। हाँ, बस ये है कि समय आने पर सबको उस ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वो जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो होती है तब जब आपके शरीर के अंदर जो आपको आपसे ही साक्षात्कार होता है, जब, और वो साक्षात्कार तब होता है जब आपकी कुंडलिनी शक्ति, आपके चक्र जो होते हैं वो जागृत होते हैं, तब आपको इन चीज़ों का ज्ञान होता है। अब आपको ज्ञान है, आप एक भक्त हैं, लेकिन आप दूसरे भक्त का निरादर कर रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उसको कुछ भी बोल दे रहे हैं। आप कुछ नहीं जानते कि उसके बारे में कि वो क्या है। जैसे बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हाँ कि ये चीज़, ये इंसान ऐसा बोल रहा है, ये झूठ है, पाखंड है, क्या है। आप उस इंसान के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन आप उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक भक्त होकर दूसरे भक्त का अनादर कर रहे हैं। वो अगर गलत भी है तो आपको बोलने का अधिकार नहीं है। क्यों? वो गलत है तो उसका फल उसको भगवान देंगे, लेकिन आप बोल करके अपने पुण्य खत्म करते हैं। ये गलती आप करते हैं। तो भक्ति का तीसरा सिद्धांत है कि आप अगर भक्त हैं, आपको भगवान से प्रेम है, तो आपको दूसरे भक्त का भी सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ है, किसी भी परिस्थिति में भगवान का साथ नहीं छोड़ना, बहकावे में नहीं आना। क्यों? देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत से पल ऐसे होते हैं जब आपके इसी समाज में आप रहते हैं और इसी समाज में आपकी पूजा पाठ पर उंगलियां उठती हैं। ये होता है कि आप पूजा कर रहे हैं, इस भगवान की कर रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए, आप छोड़ दो, इतना कष्ट आ रहा है। ये आपकी भक्ति की परीक्षा होती है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि आप इस भगवान को पूजा मत करो, ये भगवान की पूजा करने से आपको ये कष्ट हो रहा है, वो कष्ट हो रहा है, ये आपकी भक्ति की परीक्षा है। और आप क्या करते हो कि वो चीज़ छोड़ देते हो। अगर आप भक्ति, मैं पहले भी वीडियो में कह चुकी हूँ, भक्ति करना, भक्ति के मार्ग पर चलना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। पग पग पर आपको परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। कभी भगवान की परीक्षा, कभी समाज की परीक्षा, कभी अपनों की परीक्षा, कभी परायों की परीक्षा। आपको ये चुनना है कि आपके लिए श्रेष्ठ कौन है। अगर आपके लिए ईश्वर श्रेष्ठ है तो आपको बाकी सभी लोगों को बाद में रखना है, पहले भगवान को रखना है। क्यों? आपका बच्चा अगर लंगड़ा होगा, लूला होगा, काना, कुछ भी होगा, आपका बच्चा आपके लिए प्रिय है। आप भगवान, आपके इष्ट, चाहे वो किसी भी रूप में है, उग्र रूप में है, सौम्य रूप में है, लेकिन आपके लिए वो आपके इष्ट हैं। वो चाहे आपको सुख दें, चाहे दुख दें, हमको चाहे ज़मीन पे रख दें, सुला दें, हमको चाहे महलों में रख दें, हमको झोपड़ी में रख दें, हमें किसी भी परिस्थिति में डाल दें, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। ये भाव होना चाहिए आपके अंदर। ये नहीं होना चाहिए कि ये वाले भगवान की पूजा करने से लक्ष्मी प्राप्त होंगी, वाले भगवान की पूजा करने से लंबी आयु हो जाएगी, तो 6 महीना इस भगवान की कर लिए, फिर 6 महीना उस भगवान, तब तो आप इस जीवन में किसी भी भगवान को नहीं पा सकते। अटूट भक्ति का मतलब यही होता है कि आप अपने भगवान की तरफ पूर्ण रूप से समर्पित होना। पांचवी चीज़ ये होती है कि जब आप भक्ति करते हैं, जब आप भक्ति भाव में या भक्ति के मार्ग पे होते हैं, साधना मार्ग पे होते हैं, तो आपको इस समाज के प्रति जो जगह जगह आप जाएंगे या आपके परिवार में या बाहर के लोग भी निंदा, किसी की बुराई करना, किसी को नीचा दिखाना, ये सब चीज़ें करते हैं, उन सब से आपको दूर रहना होगा। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आप भक्ति कर रहे हैं तो आप एक एक दिन में एक कटोरे में सोच लीजिए कि थोड़ा 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 भर रहे हैं। और अगर आप कोई भी गलत कार्य या किसी की भी निंदा या कुछ करते हैं तो वो उतना खाली कर दे रहे हैं आप। कोई फ़र्क नहीं है, वही हाल हो जाएगा कि आप छन्नी लेके खड़े हुए हैं, ऊपर से डाल रहे हैं, नीचे से गिर रहा है सामान। तो अगर आप भगवान की भक्ति में हैं तो भजन कीजिए खाली समय में,
भगवान की आजकल तो सोशल मीडिया है, आप भगवान की चीज़ें देखिए, अच्छी बातें सुनिए, ना ही गंदी बातें सुनिए, ना देखिए। बिल्कुल जैसे गांधी जी के 3 बंदर होते हैं, उसी तरह से अपने जीवन में बनने की कोशिश कीजिए। कुछ तो देखिए ईष्ट की कृपा होती है कि आप इन चीज़ों से अपने आप दूर हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि माँ की भक्ति करने से श्रृंगार करने का मन करता है, माँ की भक्ति करने से ऐसा कोई बहुत ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी माँ या शिव जी की भक्ति करने से आपको वैराग्य का भी मन करता है कि सब चीज़ों से आप जो है वो ऊपर होके आपको किस सब चीज़ें को असलियत पता चल जाती है और आपका मन करता है कि आप वैराग्य। अब टोटल मिला के मैं एक चीज़ लास्ट में आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, अगर आप अभी तक वीडियो में हैं तो मैं ये कहूँगी, उद्देश्य एक रखिए ये कि अपनी कुंडलिनी या अपनी जो चक्र हैं उन पर कार्य करना। कार्य कैसे होगा? वो होगा आपको ध्यान के मार्ग से और जाप के। जब आप जाप और ध्यान करेंगे तो जब ये आपकी अंदरूनी ऊर्जा उठेगी तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। वो ज्ञान प्राप्त होगा आपको, अपने ही आँखों से आप बहुत सारी चीज़ें देख पाएँगे जो इस संसार में नहीं लोग सब सामान्य लोग देख सकते। वो ज्ञान जब आपको प्राप्त होगा तो धीरे-धीरे आप खुद ही इन सब चीज़ों से दूर होते जाएँगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।